हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। आज का हमारा टॉपिक है परफॉर्मेंस ऑफ बिल्डिंग ड्यूरिंग अर्थक्वेक। डिस्कस करते हैं इसको। ड्यूरिंग अर्थक्वेक देयर विल बी लेस चांस ऑफ सेविंग ट्रेडिशनल बिल्ड स्ट्रक्चर बिकॉज कंस्ट्रक्शन ऑफ द दिस दो स्ट्रक्चर नॉट बेस दो टेक्निकल टर्म यूज टर्म। जब अर्थक्वेक आया था भैया आता है, जो हमारे ट्रेडिशनल बिल्ड स्ट्रक्चर होते हैं उनके बचने के चांस बहुत ही कम होते हैं, ना के बराबर होते हैं, क्योंकि कोई भी टेक्निकल टर्म उनके अंदर यूज़ नहीं होती। इवन उनके अंदर हमारी बेस दो टेक्निकल सिस्टम भी टर्म यूज़ नहीं होती। नेक्स्ट है मशीनरी बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन फेल ड्यू टू सिस्मेटिक लोड एंड वाइब्रेशन बैंड बिटवीन दी एट मशीनरी स्ट्रक्चर विल बी ब्रेक एट ए टाइम। ये कहता है कि जो हमारा मशीनरी बिल्ड स्ट्रक्चर है वो फेल हो जाता है। किसकी वजह से? सिस्मेटिक लोड की वजह से। वाइब्रेशन हमारी बैंड हो जाती है मशीनरी स्ट्रक्चर के बीच में, और हमारा मशीनरी स्ट्रक्चर क्या हो जाता है? ब्रेक हो जाता है उसी टाइम के ऊपर। नेक्स्ट है अर्थक्वेक डैमेज डिपेंड अपॉन मैनी पैरामीटर इंक्लूड इंटेंसिटी ड्यूरिंग द फ्रीक्वेंसी, कंटेंट ऑफ ग्राउंड मोशन, सोइल कंडीशन एंड क्वालिटी ऑफ द कंस्ट्रक्शन। कहते हैं कि अर्थक्वेक डैमेज होता है डिपेंड करता है बहुत सारे पैरामीटर के ऊपर। पैरामीटर के लाइक इंटेंसिटी, मैग्नीट्यूड क्या है अर्थक्वेक का, और फ्रीक्वेंसी क्या है ग्राउंड मोशंस की जो वेव की होती हैं, सोइल की कंडीशन क्या है, और क्वालिटी ऑफ द कंस्ट्रक्शन की, क्वालिटी हमारी कंस्ट्रक्शन की क्या है। नेक्स्ट है सिमिलरली टिम्बर स्ट्रक्चर दीज विल बी लॉस ऑफ इट will be less, but if fire will occur in the timber structure the manpower and material losses will be more। ये कहता है कि टिम्बर स्ट्रक्चर भी अर्थक्वेक में रुक तो जाते हैं, सेफ तो हैं, इतना ज़्यादा नुकसान नहीं होता, बट अगर आग लग जाए तो आपकी मैन पावर और मटेरियल दोनों का बहुत ही ज़्यादा लॉस है टिम्बर के केस में। ये लाइन पीछे पढ़ सके। मीन अबव ग्राफ लेटरल डिफॉर्मेशन वर्सेस डिजाइन लेटरल फोर्स आर शोन इन ग्राफिकली। भाई ग्राफ हमारे पास शो नहीं कर रखा है, इसमें से दिखा रखा है ये। ऐसे ट्रेडिशनली बिल्ड कंस्ट्रक्शन मटेरियल आर कॉमनली अफेक्टेड इन द अर्थक्वेक रेजिस्टेंस एरिया। ट्रेडिशनली बिल्ड कंस्ट्रक्शन मटेरियल होता है कॉमनली अफेक्टेड होता है मेरा अर्थक्वेक रेजिस्टेंट एरिया के अंदर। नेक्स्ट है इन बुज अर्थक्वेक मोस्ट ऑफ द लॉस ऑफ डैमेज अकर ड्यू टू स्ट्रक्चर विच आर बिल्टेड बाय द स्टोन मशीनरी एज वेल एज द क्ले वॉल फॉर्मेशन। बुज अर्थक्वेक के अंदर जो ज़्यादा लॉसेस और डैमेज हुआ था स्ट्रक्चर का, किन कारणों की वजह से? वो बनने हुए किससे थे? स्टोन मशीनरी के साथ। और किसके साथ? एज वेल एज स्टोन मशीनरी के साथ क्या यूज़ किया था वहाँ पे? क्ले वॉल फॉर्मेशन, यानी कि मिट्टी की दीवारें, क्ले की दीवारें बनी हुई थी। नेक्स्ट ऑब्जर्वेशन ऑफ द स्ट्रक्चरल परफॉर्मेंस ऑफ बिल्डिंग ड्यूरिंग एन अर्थक्वेक कैन बी क्लियरली आइडेंटिफाइज द स्ट्रॉन्ग एंड वीक एस्पेक्ट्स ऑफ डिज़ाइन क्वालिटी ऑफ द मटीरियल इन किलेरी महाराष्ट्र फॉलोइंग ऑफ सम अर्थक्वेक अकर्ड। ये कहते हैं कि ऑब्जर्वेशंस जो हमने किए हैं स्ट्रक्चरल परफॉर्मेंस की, जो हमारी बिल्डिंग थी अर्थक्वेक आने के बाद, उससे क्लियर आइडेंटिफाई होता है कि स्ट्रॉन्ग और वीक एस्पेक्ट हमारे दोनों मिले हैं हमें। जो डिज़ाइन क्वालिटी मटेरियल था इन किलेरी महाराष्ट्र के अंदर कोई जगह है वहाँ से हमें, या फॉलोइंग महाराष्ट्र के अंदर जो था वहाँ पर अर्थक्वेक से जो स्टडी हुई है उसके जो हमारे पास कुछ पॉइंट्स है। पहला पॉइंट है इसके अंदर ग्राउंड शेकिंग। In that situation, all building on the ground surface will respond to that vibration in varying degree। ये कहता है कि इस सिचुएशन के अंदर जो बिल्डिंग होती है हमारी ग्राउंड सरफेस के ऊपर, वो रिस्पॉन्स करती है वाइब्रेशन के ऊपर कि कितने डिग्री की वाइब्रेशन वहाँ पे हो रही है। नेक्स्ट है ग्राउंड फेलियर, जो शेक होने के बाद कि आपको ग्राउंड में फेलियर हुए हैं, क्रैक्स आए हैं, फॉल्ट आए हैं, नहीं आए हैं। ग्राउंड फेलियर में क्या है? ड्यू टू दिस बिल्डिंग directly damage or collapse while landslides and destroy a building settlement may only damage the building due to। ये कहता भी देखो ग्राउंड फेलियर क्या है? ग्राउंड फेलियर की वजह से बिल्डिंग डायरेक्टली आपकी डैमेज हो जाएगी, कोलैप्स हो जाएगी, लैंडस्लाइड्स का अगर खतरा है अभी पहाड़ों के ऊपर, और डिस्ट्रॉय कर देती है आपकी बिल्डिंग की सेटलमेंट को, जैसे आपकी बिल्डिंग डैमेज होती है। नेक्स्ट है फायर। द अर्थक्वेक डैमेज इंक्रीज विद द अर्थक्वेक इज यूज्ड फायर इन कंडीशन टू डैमेज बिल्डिंग डायरेक्टली टू दी अर्थक्वेक। यदि फायर जो होती है अर्थक्वेक डैमेज मेरा इंक्रीज हो जाता है। अर्थक्वेक भी अगर आग भी लग जाए तो दोनों ही नुकसान हो जाएगा आपका, और आपके बिल्डिंग के मैन पावर का नुकसान बढ़ जाएगा। इन केस ऑफ टोक्यो अर्थक्वेक 70% ऑफ टोटल हाउस वर बर्न एंड मोर देन 10 लाख पीपल वर किल्ड बाय द फायर। ये देखो कहता है कि टोक्यो में क्या होता है, टोक्यो जापान के अंदर जब वहाँ पे अर्थक्वेक आया था, अर्थक्वेक आने के साथ वहाँ पे आग भी लग गई थी। आग लगी, फायर लगी, तो उसके साथ क्या है कि इतने लोग तो इतना नुकसान तो अर्थक्वेक से जितना आग ने कर दिया था। अर्थक्वेक अपने साथ आया तो आग भी लेके आया, ठीक है। तो आग लगी, उससे लगभग 10 लाख के करीब लोग वहाँ पे फायर से ही मर गए थे। नेक्स्ट है इफ बिल्डिंग मटीरियल इज वीक इन टेंशन एज ब्रिक or stone machinery crack occur which
रिड्यूस द इफेक्टिव एरिया फॉर रेजिस्टिंग बेंडिंग मोमेंट। ये कहते हैं कि बिल्डिंग मटेरियल जो होता है मेरा वीक होता है, टेंशन के अंदर जो ब्रिक होती है, स्टोन सैंडरी होती है, और क्रैक वहाँ पे मेरे डेवलप होना स्टार्ट हो जाते हैं, जिससे रिड्यूस कर देती है इफेक्टिव एरिया होता है जो हमारा बेंडिंग मोमेंट को जो रेजिस्ट करता है। ये तो थे भाई परफॉर्मेंस क्या रही और क्या पॉइंट थे हमारे पास बिल्डिंग के ड्यूरिंग अर्थक्वेक।